सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप सत्र 2022 और 23 को लेकर। नियमों में होंगे बदलाव, इसमें बदलाव की पूरी संभावना बन चुकी है। जुलाई तक मिलेगी स्कॉलरशिप, पहले कक्षा पास करो फिर होगी शुल्क की भरपाई। यानी अब जो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती थी फरवरी मार्च तक, यानी सत्र के बीच में ही मिल जाती थी, वो अब नहीं मिलेगी। ऐसा एक प्रावधान आने जा रहा है। अब आपको क्या करना होगा कि परीक्षा को यानी उस सत्र की उस क्लास की परीक्षा को पास करना होगा, फिर उसके बाद अगले सत्र में एडमिशन लेना होगा, फिर जाके आपको इस तरीके की जो है शुल्क भरपाई होगी और वो मिलेगी। देखिए यहाँ पर आज के न्यूज़पेपर अमर उजाला ब्यूरो में निकला हुआ है कि पहले कक्षा पास करो फिर होगी शुल्क की भरपाई। घपला रोकने के लिए छात्रवृत्ति और शुल्क की प्रतिपूर्ति योजना में बदलाव की तैयारी है। तो इस तरीके की कहा गया कि समाज कल्याण निदेशालय ने संतुष्टि भेज दी है। ये जो है समाज कल्याण विभाग के द्वारा निदेशालय के शासन को संतुष्टि भेज दी है। अंतिम निर्णय शासन के स्तर से होगा, यानी फ़िलहाल अभी किसी भी प्रकार की जो है आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो चीज़ें कही गई, क्योंकि कुछ लोग क्या करते थे कि पहले ही जैसे उनकी फ़ीस आ गई, उनकी स्कॉलरशिप आ गई या फ़ीस वापसी हो गई, तो वो अगले सत्र में एडमिशन नहीं लेते थे। यानी अगर वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिए तो सेकंड ईयर में नहीं लेते थे, सेकंड ईयर की मन किया तो सेकंड ईयर में एडमिशन जो हुआ तो थर्ड ईयर नहीं किए, तो इस तरह ड्रॉप आउट हो जाते थे, वो ड्रॉप कर देते थे पूरे जो है उस कोर्स को। तो इसको सबको रोकने के लिए और छात्रवृत्ति का जो घपला होता है उसको रोकने के लिए सरकार ने एक नई नीति के तहत अब कहा है कि जो है किसी भी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में शुल्क की प्रतिपूर्ति तभी की जाए जब विद्यार्थी ने परीक्षा पास करके द्वितीय वर्ष में प्रवेश ले लिया हो। इसी क्रम में पाठ्यक्रम तृतीय वर्ष का हो तो दूसरे वर्ष वाला जो है तीसरे वर्ष में ले। यानी अगर आप मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया और अप्लाई किया, तो जब आप सेकंड ईयर में एडमिशन ले लेंगे पास करके फर्स्ट ईयर को, तभी आपको ये स्कॉलरशिप फर्स्ट ईयर की मिलेगी। इसी तरीके से जब सेकंड ईयर आप पास करेंगे तो थर्ड ईयर में जाएंगे, यानी अगर 3 साल का कोर्स है तब थर्ड ईयर में जाएंगे, तो यानी एडमिशन जब थर्ड ईयर में ले लेंगे, जब आपका एडमिशन थर्ड ईयर में हो जाएगा तभी आपको जो है सेकंड ईयर का जो है आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। इसी तरीके से थर्ड ईयर अगर फोर्थ ईयर तक का कोर्स है तो आपको फोर्थ ईयर में भी एडमिशन ले लेना होगा, तब आपको थर्ड ईयर की मिलेगी। और फिर जब फोर्थ ईयर की तब मिलेगी जब आपको जो फोर्थ ईयर का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यानी उस सत्र की पूरी परीक्षा को पास करना होगा। अब मान लीजिए हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर देते हैं कि इस सत्र से यानी सत्र 2022 और 23 में इस साल किसी ने एडमिशन लिया, चाहे किसी भी कोर्स में ले, चाहे वो 4 साल का हो, 3 साल का हो, जो भी हो, या 2 साल का डिप्लोमा हो, या जो भी कुछ पाठ्यक्रम हो, उसमें आपने एडमिशन ले लिया फर्स्ट ईयर में। जब फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन ले लिया है तो आपको अब सेकंड ईयर में जाना होगा। जब सेकंड ईयर में आप पहुंचेंगे यानी एडमिशन लेंगे, तो इनका कहने का सीधा सा तात्पर्य है, क्योंकि परीक्षाएं सभी की जो है अप्रैल और मई तक होती हैं, अप्रैल मई तक, मार्च अप्रैल मई में होती हैं। जब परीक्षाएं अप्रैल मई में होती हैं तो उसका रिज़ल्ट जो है जुलाई में या जून में तक आता है, और जुलाई में ही उसकी एंड में या अगस्त में ही उसका एडमिशन होता है। तो यानी सेकेंड ईयर का जो एडमिशन होगा वो जुलाई अगस्त में होगा। यानी जब जुलाई अगस्त में आप एडमिशन लेंगे तब उसके बाद आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। यानी लगभग अब इस सत्र की अगले साल आपको जो है इस नियम के तहत मिलने वाली है। तो आप समझ गए होंगे पूरी बात जो हम बताना चाह रहे हैं आपको। तो यहाँ कुल मिला के जिन लोगों ने 2022 और 23 में स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है, उन्हें पहले वो परीक्षा दें मार्च और अप्रैल में उनकी परीक्षाएं आयोजित होंगी। अगर सत्र लेट नहीं होता है तो ये परीक्षा का कार्यक्रम इस महीनों में नॉर्मली होता है। फिर उसके बाद उसका रिज़ल्ट आता है जून और जुलाई में। उसका जो है रिज़ल्ट आपको जून और जुलाई में मिलेगा। तो जब रिज़ल्ट जून और जुलाई में मिलेगा
तो फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए जो है अगस्त में जाएंगे। तब जब अगस्त तक उनका क्लियर हो जाएगा, फिर ये डाटा उस समाज कल्याण विभाग जाएगा, तब आपको जाकर अगस्त सितंबर तक हो सकता है संभावनाएं बने। तो यानी जुलाई से तो पहले संभव नहीं होंगी, जुलाई के बाद ही इस सत्र की स्कॉलरशिप आने की संभावना बनेगी, अगर यदि ये नियम लागू हो जाता है इसी सत्र से। तो अगर इस सत्र में लागू नहीं होता है, अगले सत्र में लागू होता है, तो आपकी स्कॉलरशिप इसी सत्र में जैसे हमेशा आती थी वैसे ही आती रहेगी। अगर ये नियम लागू होगा तो आपकी स्कॉलरशिप एक्सटेंड हो जाएगी, यानी आगे पोस्टपोन हो जाएगी और इस पैटर्न पर मिलना ही शुरू होगी, जिस पैटर्न पर हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो उम्मीद यही करते हैं आप प्रॉपर वे में चीज़ों को समझ गए होंगे। वो चाहे ये कोर्स जो है आपका डिप्लोमा हो, चाहे डिग्री हो, चाहे आपका डिप्लोमा हो और या आपका जो है डिग्री हो, कोई भी आपका जो है यहाँ पर किसी भी प्रकार की, जैसे आपके पास डिग्री आप कोई ले रहे हैं, चाहे वो डिग्री ले रहे हैं, अब वो चाहे वो बीएससी एग्रीकल्चर हो, बीएससी नॉर्मल हो, आपका बीएससी नर्सिंग हो, बीएससी बैचलर और पैरामेडिकल कोई हो, सभी डिग्रियों की बात यहाँ हम कर रहे हैं। इसी तरीके से डिप्लोमा की भी बात की जा सकती है। इस तरीके से हमने डिप्लोमा पर भी यही चीज़ लागू होगी। यही परफॉर्मा जो है डिप्लोमा पर लागू होगा। तो डिप्लोमा में भी यही होगा, चाहे वो 1 वर्ष का हो या 2 वर्ष का डिप्लोमा हो, सभी पर वही चीज़ें लागू हो जाती हैं। तो बिल्कुल फर्स्ट ईयर का तो सेकंड ईयर में एडमिशन लेगा, सेकंड ईयर वाला जब उसका रिजल्ट आ जाएगा तब उसे मिलेगी, यानी सेम पैटर्न यहाँ पर रहेगा। तो उम्मीद यही की जा सकती है कि इस तरीके से जो भी कोर्सेज है, चाहे वो जैसे 9th का अगर हम आपको बता दें, 9th का बता दें, 9th क्लास 9th का जो है, क्लास 9th अगर है आपने एडमिशन ले लिया यहाँ, मान लीजिए कुछ लोग सोच रहे होंगे क्लास 9th का नहीं बताया गया, तो क्लास 9th में अगर आपने अप्लाई किया तो आपको क्लास 10th में जो है एडमिशन लेना होगा, तभी आप ये 9th की स्कॉलरशिप पाएंगे। फिर जब 10th में आपको तब मिलेगी जब आप क्लास 11th में एडमिशन ले लेंगे, और 11th की तब मिलेगी जब आप 12th में एडमिशन ले लेंगे। इस तरीके से कंटिन्यूटी आपकी चलती रहेगी, और ये फ्रेश और नवीनीकरण उस तरीके से जो फॉर्म भरे जाते हैं उसी पैटर्न पर चीज़ें आपकी चलती रहेंगी। वही ग्रेजुएशन में होगा, बीटेक का 4 साल का ग्रेजुएशन, जो नॉर्मल उस तरीके के रेगुलर ग्रेजुएशंस होते हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, वो उनमें 3 साल के लिए, डिप्लोमा 1 साल और 2 साल के लिए। तो उम्मीद करते हैं आप आसानी से चीज़ों को प्रॉपर वे में समझ गए होंगे कि क्या कहा जा रहा है। समाज कल्याण विभाग के एक अधिकारी ने नाम न छपने के आग्रह पर बताया कि शीघ्र ही इस बाबत में निर्णय ले लिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं पूरी जानकारी आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।